नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीबीएसई की तरफ से 100 डेज रीडिंग कैंपेनिंग चलाया जा रहा है, तो उसी में मैं आज आपके लिए एक नए तरीके की कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी क्या है? ये कहानी है आपकी संकेतों पर आधारित कहानी। इसमें यहाँ पर कुछ ये संकेत दिए गए हैं और उसके बाद इसे एक कहानी का रूप दिया गया है। तो पहले हम संकेत पढ़ते हैं और उसके बाद हम कहानी पढ़ेंगे। तो इन संकेतों का इस्तेमाल आप अपनी कहानी बनाने के लिए भी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि जो कहानी इसके नीचे बनाई गई है उसमें इन संकेतों का किस तरीके से प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो हमारी कहानी का नाम है नासमझ गधा। तो देखते हैं, पहले हम संकेत पढ़ते हैं। सबसे पहला संकेत है धोबी का कमजोर गधा, गधे का खूब काम करना, खाने के लिए रूखा सूखा मिलना, रात को घूमने निकलना, गीदड़ से मित्रता, मक्के के खेत में दावत उड़ाना, धोबी को लात मारकर भागना, गीदड़ गधे का दिन साथ रहना, गधे का मक्का खाकर गाना गाने की जिद करना, गीदड़ का समझाना, गधे का ना मानना, गीदड़ का चले जाना, गधे का गीत गाना, खेत के मालिक द्वारा पिटाई, गधे को समझ आना। तो ये हमारे कुछ संकेत दिए गए हैं जिसके आधार पर ये कहानी बनाई गई है। आप इन्हीं संकेतों का प्रयोग करके अपने आप एक कहानी भी बना सकते हैं और उसे लिख सकते हैं और उसको फिर रीड कर सकते हैं, और ये जो कहानी दी गई इसे भी रीड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक धोबी था, उसके पास एक कमजोर सा गधा था। वह गधे से बहुत काम करवाता था। गधा रोज सुबह मैले कपड़े लाद कर घाट पर ले जाता था, शाम को धुले हुए कपड़े लाद कर घर लाता था। उसे खाने के लिए रूखा सूखा ही मिलता था। वह रात को घूमने के लिए निकलता था। एक रात गधे को गीदड़ मिला। दोनों में मित्रता हो गई। वे दोनों हर बात मक्का के खेत में जाते वे दोनों हर रात मक्का के खेत में जाते और दावत उड़ाते। कमजोर गधा अब हट्टा कट्टा होता जा रहा था। एक दिन गधा धोबी से बचकर भाग गया। अब गीदड़ और गधा दिन रात साथ रहते थे। वे खूब खाते पीते थे। एक रात गधा मक्का खाकर गाना गाने की जिद करने लगा। गीदड़ ने उसे बहुत समझाया कि गाना गाने से हम पकड़े जाएंगे, लेकिन गधा कहाँ मानने वाला था। गीदड़ ने उससे कहा, मैं चला जाऊं तो तुम गाना गा लेना। गधा मान गया। गीदड़ के जाने पर गधे ने रेंकना शुरू किया। उसकी आवाज सुनकर खेत का मालिक डंडा लेकर आया। उसने गधे की खूब पिटाई की। खेत के बाहर गीदड़ उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। गधा बोला, अगर मैं तुम्हारी बात मान लेता तो मेरी यह हालत नहीं होती। तुम मेरे सच्चे मित्र हो। आज के बाद तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। तो गधे ने सोचा था कि वो अच्छा गाता है, पर वो अच्छा तो गाता नहीं था और उसकी हो गई पिटाई। पर उसके दोस्त ने उसे बिल्कुल सही राय दी थी। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? सच्चे मित्रों की सलाह अवश्य माननी चाहिए। जो दो अच्छे दोस्त होते हैं, सच्चे दोस्त होते हैं, वो हमें हमें हमेशा अच्छी राय और अच्छी सलाह ही देते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए और अपनी कहानी बनाने की कोशिश करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।